अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, आपको उसका क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमारी सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह फिर से तकसीम है और उसके अंदर हर जज ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होता है। 17 के 17 जज बराबर हैं और चीफ़ जस्टिस का अलग से वोट तो नहीं होता ना, क्योंकि वो बाकी 16 जजेस की तरह एक ही वोट है फैसला करने में। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह 8 जजों ने 13 रुकनी बेंच में एक पार्टी को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया, दूसरी पार्टी का अतर मिन्नल्ला साहब ने फैसले से पहले जिक्र किया कि 2018 में भी यही कुछ नून लीग के साथ हुआ था। अगर तो वो उसको साथ मिला के और बुला लेते उस वक्त के चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को कि जनाब बताएं ये क्या क्या था और हम फैसला करने लगे हैं, ताकि एक उस वक्त वो वाहिद वक्त था जब सब इकट्ठे हो सकते थे और आइंदा के लिए इलेक्शन शफाफ करने का रास्ता हो सकता था। मतलब माजी की तस्लीम भी हो जाती, जो गलती थी वो भी ठीक हो जाती, आप ये कह रहे हैं? ठीक हो जाती। और आज फिर जो हम जहाँ पहुँचे हैं इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जाए कि हमारे इदारे किस इन्हतात का शिकार हैं, और उसमें सब शामिल हैं। उसमें आप किसी जो आर्गन्स हैं स्टेट के तीनों, और चौथा हम खुद बने हुए हैं कि सहाफ़त भी बड़ा सतून है, मतलब कोई चीज़ रह नहीं गई किसी के पल्ले कि क्या रह गया। अब मैं आर्डीनेंस वैसे मैंने चेक किया तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर में बेशुमार आर्डीनेंस निकाले, शायद 77 जो रिकॉर्ड था तमाम हुकूमतों का। लिहाजा हुकूमतों को आप इस तरह न गिने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस मोहतरम का अपना एक बयानिया मौजूद था कि आर्डीनेंस सिवाय अशद ज़रूरत के ना आए। अब इसके ऊपर बात होगी जब अगर ये केस लग गया, क्योंकि जिस तरीके से काजी फायद ईसा साहब लगे थे, हसन रज़ा पाशा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, फुल कोर्ट से डिसीजन ले रहे थे, फुल कोर्ट ने सही किए या गलत किए हम उसके ऊपर अपने अंदाज में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसले वो फुल कोर्ट के थे। अब ये तंग आमद बजंग आमद वाली लड़ाई है इस वक्त। इसमें कोई ये पहलू नहीं देखा जा रहा कि अखलाकी क्या है, कानूनी क्या है, आइनी क्या है, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा। तो बस फिर अब जब मुकम्मल इंसाफ फराम हो रहा है तो फिर जिसका जोर होगा वो इंसाफ फराम करा। चले ये बताएं कि जो कमेटी है इसका इजलास हो पाएगा? चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस के नॉमिनी एक साथ बैठ जाएंगे? हो पाएगा इजलास मंडे को, कल? देखें ये इसके ऊपर ना कानूनी टेक्निकल राय, आपके पास दोनों बड़े मुअज़्ज़िज़ वकला शामिल हैं, शरारत भी खूब कर लेते हैं, बात भी सारी खूब कर लेते हैं। तो इनसे आप पूछेगा, लेकिन मुझे नहीं पता 2 रुकनी अगर कल भी मंसूर अली शाह साहब नहीं आते और वो बैठ जाते हैं जस्टिस अमीरुद्दीन खान के साथ और फैसले कर लेते हैं, क्योंकि 63A और ये ऑडियो लीक्स वाला जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की मुबैना ऑडियो या मैसेज वो इमोजी का जिक्र शामिल था और कमीशन बना था जिसको रोक दिया था। तो हमारे यहाँ भी हर चीज़ को रोकने का रिवाज बना हुआ है। अब देखें कल वो क्या फ़ैसला करते हैं, बैठते हैं 2 बैठते हैं या 3 बैठते हैं। लेकिन वो बाजी भी हमने देखा ना, काजी साहब भी चैम्बर में समातें करते थे और एक्सक्यूज़ कर लेते थे, नहीं आते थे, जो कमेटी इजलास होता था अब्सटेन करते थे उससे। पाशा साहब क्या लगता है आपको, अगर नहीं आते सीनियर मोस्ट जज तो क्या ऑप्शन होगी चीफ जस्टिस के पास? इजलास हो पाएगा कमेटी का? अगर होता है तो क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगा अपनी पावर को, बेंचेस जो पूरा मामला उसको आगे चला पाएगा?